नमस्कार, आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज सुबह से मतदान शुरू हो गया। राज्य भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं और मतदाता बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। 2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 133वें एपिसोड में बुद्ध पूर्णिमा की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने देशवासियों से शांति, सेवा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया तथा लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। 3. उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में भीषण गर्मी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त पंखे, पानी और चिकित्सा सहायता की व्यवस्था बढ़ाई है। 4. भारत सरकार ने माली में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और घरों के भीतर रहने की सलाह जारी की है। हाल के हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने स्थिति पर नजर रखते हुए आपात संपर्क नंबर भी साझा किए हैं। 5. झारखंड एटीएस ने देवघर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से विदेशी निर्मित पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अब इस हथियार तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। 6. यूक्रेन के डनीप्रो शहर पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। कई इमारतों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है तथा राहत कार्य लगातार जारी है। 7. सोमालिया तट के पास एक तेल टैंकर के अपहरण की खबर सामने आई है। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि जहाज को नियंत्रित कर उसे क्षेत्रीय जल सीमा की ओर ले जाया गया, जिससे समुद्री व्यापार चिंता में है। 8. सोने की कीमतों में आज स्थिरता देखी गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई सहित कई शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड रेट लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। 9. शेयर बाजार निवेशकों की नजर इस सप्ताह वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी निवेश और कॉर्पोरेट नतीजों के आधार पर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। 10. गर्मी की लहर उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज हो गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों में तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। 11. भारतीय रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और वेटिंग लिस्ट कम करने के लिए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जा रहे हैं। 12. बिहार में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए नई निगरानी प्रणाली लागू की है। अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। 13. पश्चिम बंगाल में तेज आंधी और बारिश के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के साथ कई पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन राहत कार्य में जुटा है। 14. महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए नई सिंचाई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को आधुनिक उपकरण और जल संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि खेती की लागत कम हो सके। 15. दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम और परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की जांच तेज कर दी है और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। 16. राजस्थान में जल संकट को देखते हुए कई जिलों में विशेष जल आपूर्ति अभियान शुरू किया गया है। प्रशासन ने टैंकरों के जरिए गांवों तक पानी पहुंचाने और जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का निर्णय लिया है। 17. तमिलनाडु में मछुआरों की सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्रों में नई निगरानी प्रणाली लगाई जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे समुद्री दुर्घटनाओं और सीमा विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
18 पंजाब में गेहूं खरीद प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि भुगतान और खरीद प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। 19 मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नया बजट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मरीजों को मुफ्त दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। 20 असम में बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। राहत शिविरों की तैयारी शुरू कर दी गई है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। 21 कर्नाटक में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई टेक्नोलॉजी नीति लागू करने की घोषणा की है। इससे स्टार्टअप कंपनियों को निवेश, रोजगार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 22 हरियाणा में फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों के लंबित दावों का भुगतान तेज किया गया है। कृषि विभाग ने कहा कि प्रभावित किसानों के खातों में जल्द ही सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। 23 हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होते ही पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। होटल कारोबारियों को अच्छे सीजन की उम्मीद है और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। 24 ओडिशा में चक्रवात की संभावित चेतावनी के बाद तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है और राहत टीमों को तैयार रखा गया है। 25 छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।